let's do it. Quantum physics, the physics that Einstein studied about reality of time as a wave spectrum. Yeah, I'll do tomorrow. अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है ताख़ीर, यानी कि ऐसे कामों में ताख़ीर जो कि आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है, जिनको किए बगैर आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं हो सकती। कुछ लोग उकताहट या सुस्ती की वजह से अपने इन कामों में डिले करते रहते हैं और ये आदत उनकी पुख्ता हो जाती है, और इस बुरी आदत की वजह से उनकी नॉर्मल लाइफ बहुत बुरी हद तक मुतासिर होती है। वो तो इससे नुकसान उठाते ही हैं, लेकिन जो उनके साथ मुंसलिक लोग होते हैं वो भी बुरी हद तक मुतासिर होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी जिनको अपना कर आप अपनी इस बुरी आदत पर काबू पा लेंगे और डेली के कामों को मैनेज करने में आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त लेटे रहते हैं और सीलिंग को तकते रहते हैं, और इस तरह से लेटे हुए इंसान के जहन में जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो सबसे टॉप पर होते हैं। मेरे ख्याल से वो नेगेटिव थॉट्स ही हैं जो उसको इस तरह रहने पर मजबूर करते हैं। वैसे कुछ लोग इन चीज़ों से तंग भी नहीं आते, मतलब अपनी इस हालत से तंग नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनका अपना पर्सपेक्टिव है हर चीज़ को लेके। आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस किस्म के लोगों में इस तरह की आदत पाई जाती है, ताकि आपको भी लोगों को समझने में आसानी हो। जो लोग नाउम्मीद होते हैं और जो लोग बेबस होते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनके कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलने वाला, सब कुछ वैसे ही रहेगा। कुछ जो फ़ौरन नताइज निकाल लेते हैं कि होना तो फेल ही है, तो पढ़ के क्या फ़ायदा। सेल्फ ब्लेमिंग का एलिमेंट पाया जाता है, जो ये सोचते हैं कि उनकी हर नाकामी की वजह वो खुद है। अच्छा, कुछ लोगों को फ़ायदे से कुछ लेना देना नहीं होता, उनके लिए लाइफ जैसी चल रही है वो उनको काबिल कबूल है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर काम में परफेक्शन चाहिए होती है, वो चाहते हैं कि हर काम परफेक्ट हो वरना ना हो। कुछ लोगों को हारने का या नाकाम होने का डर ही इतना होता है कि वो उस सिचुएशन को या उस काम को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं कि वो ये काम करना ही नहीं है, क्योंकि वो नाकामी से डरते हैं। जी, तो अब आते हैं मसले के हल की तरफ। तो सबसे पहले आपने एक टेबल बनाना है जिसमें 2 कॉलम होने चाहिए। पहले कॉलम में आपने पूरे दिन की प्लान्ड एक्टिविटीज़ लिखनी है जो भी आप इस दिन में परफॉर्म करने वाले हैं, और टाइमिंग साथ लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप हर एक्टिविटी को उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने असाइनमेंट बनानी है तो दिन में 2 घंटों के अंदर अंदर आपने वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। उसके बाद दूसरे कॉलम में आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की है उसका स्टेटस लिखते जाना है। मिसाल के तौर पर आपने आज असाइनमेंट जो है वो कितने % कंप्लीट कर ली है, और उसके करने के बाद आपने उसको रेट भी करना है। 0 का मतलब है कि आपको उसको करने के बाद बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, और 10 का मतलब है कि आपको उसको करने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और इसी तरह आपने बाकी टास्क के साथ भी करना है। एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन शीट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपने करना क्या है कि एक कॉलम में आपने लिखना है कि जो भी आप गोल आज परफॉर्म करने वाले हैं, जो भी काम करने वाले हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। यानी कि पूरे दिन में आपने छोटे छोटे हिस्सों में वो काम को करके मुकम्मल करना है। जैसे जैसे आप अपने शॉर्ट गोल्स को अचीव कर लेंगे, वैसे ही आपने नेक्स्ट कॉलम्स में उनको रेट करना है। सेकंड कॉलम में आप देखेंगे कि प्रेडिक्टेड डिफ़िकल्टी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको ये टास्क परफॉर्म करने से पहले कितना मुश्किल लगता था। आपने 0 to 10 रेट करना है। 0 का मतलब है मिनिमम डिफ़िकल्टी और 10 का मतलब है मैक्सिमम डिफ़िकल्टी। थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है एक्चुअल डिफ़िकल्टी, यानी कि आपको टास्क परफॉर्म करने के बाद जो एक्चुअल में डिफ़िकल्टी हुई वो आपने रेट करनी है 0 to 10। इसी तरह थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है
प्रेडिक्टेड सेटिस्फैक्शन, यानी कि आपने ये टास्क परफॉर्म करने से पहले आपको ये काम कितना सेटिस्फैक्ट्री लगता था, इसको 0 to 10 रेट करेंगे। 0 का मतलब है मिनिमम सेटिस्फैक्शन और 10 का मतलब है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसी तरह फोर्थ कॉलम में जो एक्चुअल आपको खुशी महसूस हुई है काम करने के बाद, वो आपने रेट करनी है 0 to 10। अगर आपको अभी तक इसकी समझ नहीं आई तो आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर दी हुई हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आती तो आप पर्सनली मुझसे भी पूछ सकते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन वर्कशीट्स का मकसद क्या है, इनका फ़ायदा क्या है। देखिए, जो काम अब तक आप डिले करते आ रहे थे इन वर्कशीट की वजह से, अब वो आप डिले नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा होगा, आप खुद को किस मुकाम पर देखते थे, कि खुद की वैल्यू आपकी नज़रों में क्या थी और अब आपकी वैल्यू खुद की नज़रों में क्या है। तो ये भी पता चल जाएगा कि अब तक जो भी आप काम डिले करते आ रहे थे या जो आपकी ये बुरी आदत बनी हुई थी, उसकी वजह सुस्ती नहीं थी। कोई भी काम जो आप अब तक डिले करते आ रहे थे, आपके माइंड में उस काम को रोकने के लिए जो सेल्फ डाउनिंग स्टेटमेंट्स चल रही होती थी, वो आपने नोट डाउन करनी है और उसके सामने आंसर में आपने सेल्फ एंडोर्सिंग स्टेटमेंट्स लिखनी है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। काम करने से पहले अगर आपके माइंड में ये सोच आती है कि बर्तन धोने का क्या फ़ायदा, वो फिर से गंदे हो जाएंगे, तो आपको ख़ुद को ये स्टेटमेंट देनी है, लेकिन जब हम ये बर्तन दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हमें धुले हुए मिलेंगे। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और उस जॉब से आप खुश नहीं हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपको पैसे कम मिल रहे हैं, उस वक्त आपके जहन में ये सोच आ रही है कि अगर मैं इतना कमाता तो नहीं हूँ जितना मुझे खर्च करना होता है, मेरी नौकरी जो है वो मुझे सूट नहीं करती, मुझे इससे अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। तो यह एक सेल्फ डाउनिंग स्टेटमेंट है। इसके मुकाबले में आपने ख़ुद को सेल्फ एंडोर्सिंग स्टेटमेंट इस तरह से करनी है कि अगर ये भी रकम ना आती तो मैं अपनी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी ना कर सकता जो इस रकम से हो रही हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिले और आपको डेली के काम मैनेज करने में मुश्किल ना हो। तो इस वीडियो में आपको अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है, और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिले, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए बना सकूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।